हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मानस स्टडीज़। हम लोगों ने नीट की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसके अंदर पहले हमने सेल चैप्टर पढ़ा था। कल हमने परसों स्टार्ट किया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम इंटरफेस पढ़ चुके हैं, फेजेस ऑफ इंटरफेस पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ा था माइटोसिस। फाइनली आज मियोसिस की बारी है। हमने मियोसिस पढ़ना है, जो कि हमारे गेमीट्स में होता है एंड इज नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा एक बार उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ। बच्चों, मियोसिस जो है वो आपका गेमीट्स में होता है। तो गेमीट्स में आपके अगर मेल्स की बात करते हैं तो स्पर्म और पोलन ग्रेन्स आते हैं, और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो एग या ओव्यूल्स आते हैं। तो इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रखा जाता है, बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्यूज होके जो जाइगोट फॉर्म करेंगे, वो जाइगोट जो है आपका फिर क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर करेगा। तो इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ, एक मिनट इसकी रीडिंग लगाते हैं एनसीईआरटी की प्रॉपर। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। यही मैंने अभी बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ईच विद अ कंप्लीट हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब n और n जब ये क्रॉस करेंगे तो जो फॉर्म होगा दैट विल बी 2n। तो 2n नंबर को रेस्टोर करने के लिए गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। Gametes are formed from specialized diploid cell. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half result in the production of diploid daughter cells. तो अब जो क्रोमोसोम नंबर 2n होता है वो मियोसिस के अंदर n और n हो जाता है। ये n फर्दर n n, ये n फर्दर n। तो मियोसिस अगर देखा जाए तो मियोसिस दो फेजेस में होता है, एक होता है M1 और एक होता है M2। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, बिकॉज उसके अंदर 2n डिवाइड हो रहा है n और n में। और मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो उसमें क्या हो रहा है, आगे नंबर n में डिवाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। This kind of division is called meiosis. It ensures the production of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. Gametogenesis means जब gametes की production होती है तो उस टाइम पे उनके अंदर क्या होता है, उस टाइम पे उनके अंदर मियोसिस होती है। तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन गैमीट्स और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। आगे बढ़ते हैं। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट्स। की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर, फर्स्ट, it involves sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. तो सेल और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड करेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, बट लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा। आगे बढ़ते हैं। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड to produce identical sister chromatids at S phase. तो meiosis 1 is initiated after parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at S phase. तो S phase में, S phase जो हमने पढ़ा था इंटरफेज वाला वही सेम है। उसमें जो ये आपका क्रोमोसोमल कंटेंट है वो ऑलरेडी रेप्लिकेट हो गया है एस फेज में मियोसिस 1 से पहले।
Next, meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome. ये क्या है, कैसे होता है? homologous chromosomes की pairing होती है, उनमें genetic material exchange होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis. तो meiosis 2 के बाद 4 cells हमारे बनेंगे जो कि haploid होंगे. तो मियोसिस 1 में क्या होगा, 2n 2nn में डिवाइड होगा. मियोसिस 2 में वो n आगे फर्दर 2n प्रोड्यूस करेगा. तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 वी विल बी हैविंग 4 डॉटर सेल्स. ये बेसिक आ गया. तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1 एनाफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मियोसिस 1, प्रोफेज 1. तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है सबसे लंबा आपका वो फेज है. उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होने हैं जो क्या करेंगे, हमारे जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे. तो प्रोफेज 1 के अंदर ही जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, एक पैटर्नल एक मैटरनल, वो दोनों आपस में लिंक होंगे, वो जुड़ेंगे. उस पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाएगा. और जब वो लिंक होंगे, वो जुड़ेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे. जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, वही रीज़न है आगे वाली जनरेशन में वेरिएशन का. हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे फीचर्स क्यों कैरी करते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन दी रिकॉम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर ही है जो हमारे अंदर वेरिएशन लेके आती है. आगे बढ़ते हैं. प्रोफेज Prophase of first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. It has been further subdivided into following phases. कौन सी? लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. लो जीजू पकड़ो दीदी. तो ये स्टेजेस को उनके सीक्वेंस में याद करने का एक शॉर्टकट है. लो जीजू पकड़ो दीदी. तो ये क्या है, ये एक शॉर्टकट है जिससे आप फेजेस को याद कर सकते हैं. तो अब फर्दर क्या है इसको हम देख लेते हैं. ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स they become gradually visible under light microscope. The compaction of chromosomes continues throughout लिप्टोटीन. तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है. ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम्स becomes gradually visible under light microscope. Compaction of chromosomes continues throughout लिप्टोटीन. तो लिप्टोटीन के टाइम पे क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो गए हैं. आगे बढ़ते हैं. दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज कॉल्ड ज़ाइगोटीन. ज़ाइगोटीन में अब क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज साइनैप्सिस. तो इस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं, एक पैटर्नल एक मैटरनल, वो जुड़ जाएंगे और इस प्रोसेस को साइनैप्सिस कहा जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सच paired chromosomes are called homologous chromosomes. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. तो जब वो पेयर में आएंगे, दोनों क्रोमोसोम्स मिलेंगे, तो उनको homologous chromosomes कहा जाएगा. Electron micrographs of this stage indicates chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called synaptonemal complex. तो जब दो क्रोमोसोम्स आपस में आके जुड़ेंगे, जब दो क्रोमोसोम्स आपस में आके जुड़ेंगे, उसको कहा जाएगा साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तीसरी बार आ रहा है. तो अब ये साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या है,
जब दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है, क्या है। ये देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को तो प्रोफेज 1 की स्टेजेस को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, जो हमने पढ़ी हैं मैं उसको भी ब्रीफ कर देती हूँ। तो क्या कहता है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन के अंदर दो क्रोमोसोम्स हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। तो दोनों क्रोमोसोम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। जाइगोटीन में दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाएंगे, इनको कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाएंगे तो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे दैट इज साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाएंगे, इसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ये बीच के पॉइंट्स को देख लो आप, ये क्या है आपके, दिस इज द सेंट्रोमियर। ऐसे जुड़े हैं दोनों क्रोमोसोम्स लाइक दिस, एक इधर एक इधर, राइट। तो बीच का पोर्शन क्या है आपका, सेंट्रोमियर, और साइड पे हमको कौन सी प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, काइनेटोकोर। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है, दिस इज योर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये आपका क्या है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। ये दिस इज योर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। प्लेट्स हमको दिख रही हैं, काइनेटोकोर, दो पॉइंट, ये क्रोमोसोम के बीच के पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाएगा। ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर योर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एम आई क्लियर? तो ये वाला स्टेप जो है आपका जाइगोटीन में दिखता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हमें जाइगोटीन में दिखाई देती है। तो ये दो कौन से सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, ये आपस में ये सेम है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर, और एक्सचेंज जो होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं, चलिए। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड homologous chromosomes, the complex formed by pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent or a tetrad. These are more clearly visible in the next stage. अब पैकीटीन में जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ये ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा। तो वो क्या है, द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, छोटी होती हैं एज कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज योर पैकीटीन। तो पैकीटीन क्या है, नेक्स्ट स्टेज है। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrad. वो क्लियरली दिखते हैं टेट्राड की फॉर्म में। जो दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं उनको टेट्राड की फॉर्म में देखा जाता है। आगे पढ़ते हैं उसको। This stage is characterized by appearance of recombination nodules. तो जो ये दो क्रोमोसोम्स हमारे आपस में जुड़े हैं ये हमारा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ये जिसको टेट्राड की फॉर्म में कहा जाता है, जो कि हमारे टेट्राड हैं। किस फेज में दिखेंगे, पैकीटीन। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन गए। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, और जो एंजाइम इसमें हेल्प करता है दैट इज रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज वो एंजाइम है जो कि क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। इट लीड्स टू recombination of genetic material on two chromosomes. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पैकीटीन, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. तो अब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जुड़े रहेंगे। एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया पैकीटीन पे, बट लेकिन दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर की साइट पे जुड़े रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं इसका। ये आ गए।
दोनों क्रोमोसोम्स जुड़े हैं, टेट्राड बन गया हमारा। टेट्राड देख सकते हैं आप लोग, जब दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ गए, ये पॉइंट्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यहाँ पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, तो इसको क्या कहा जाएगा? टेट्राड कहा जाएगा। अब क्रोमोसोम्स अलग होंगे लेकिन एक पॉइंट पे जुड़े रहेंगे जिसको काइज़मा कहा जाएगा, और धीरे धीरे ये काइज़मा जो है एंड तक आ जाएगा। काइज़मा का टर्मिनलाइजेशन होगा, अगर यहाँ पे है तो वो धीरे 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 ऐसे हो जाएगा, फाइनली सेपरेट हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर काइज़मा। आगे बढ़ते हैं। बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन, तो पैकीटीन में हमारा टेट्राड बना था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ था। डिप्लोटीन में क्या रहेगा? डिसोल्यूशन। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover। जहाँ पे वो जुड़े हैं उस साइट को छोड़ के बाकी वो सब जगह से सेपरेट हो जाएंगे। These egg-shaped structures are called chiasma। These egg-shaped structures are called chiasma। In oocytes, हमारी बॉडी में भी, फीमेल्स की बॉडी में oocytes, वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन जो है वो काफ़ी साल या महीनों तक चलता है oocytes के अंदर। Final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis। It is marked by terminalization of chiasma. Chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation। अब दोनों क्रोमोसोम्स को हमने अलग कर देना है। By the end of dikinesis, the nucleolus disappears, nuclear envelope also breaks down। Dikinesis represents the transition to metaphase। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। ये क्या कह रहा है? जब हम लोगों का डाइकाइनेसिस एंड हो गया तो डाइकाइनेसिस में काइज़मा का टर्मिनलाइजेशन हो गया। काइज़मा हमारा बिल्कुल एंड तक आते आते अलग हो गए, दोनों क्रोमोसोम्स हमारे अलग हो गए। अब जो डिफरेंस है क्रोमोसोम्स में वो ये है कि उनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज्ड है, आधा मदर का है आधा फादर का है। तो वो क्रोमोसोम्स जो हैं दो डिफरेंट टाइप का, एक क्रोमोसोम के अंदर दो डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, मैटरनल और पैटर्नल। तो अब वो क्या कह रहा है? बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस हमें ये नहीं भूलना है, हमें पता है कि मियोसिस चल रही है, मियोसिस का प्रोफेज चल रहा है, बट हमको ये नहीं भूलना है कि ये प्रोफेज फाइनली मेटाफेज को भी जाएगा। तो प्रोफेज के लास्ट में जो चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है। तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी हमारी प्रोफेज के लास्ट में? न्यूक्लियर एनवेलप्स खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म, और फाइनली इट इज़ द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। आगे बढ़ते हैं। ये आ गए आपके डायग्राम्स जो दिखा रहे हैं कि हाँ मियोसिस 1 में क्या हुआ है। मियोसिस 1 के अंदर दो दो क्रोमोसोम्स जो हैं आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो प्रोफेज 1 के अंदर क्या हुआ है? प्रोफेज 1 के अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। बता देती हूँ मैं आपको एक बार, ये देखो, ये हो गया क्रॉसिंग ओवर, ये देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया प्रोफेज 1 के अंदर। मेटाफेज 1 के अंदर अलग अलग आर्म्स वाले हमारे क्रोमोसोम्स बन गए। वही उन्होंने क्या दिए हैं? पूरे दो दो क्रोमोसोम लिए हुए हैं मेटाफेज 1 के अंदर। क्रोमोसोम जो हैं हो गए वो एनाफेज में वापस से नेक्स्ट उस तक पहुंच गए, ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच गए। टीलोफेज 1 में दो सेल्स हमारे रेडी हो गए, दो गैमीट्स हमारे रेडी हो गए विद एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम नंबर भी हमारा हाफ हो गया। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। देखो कितने कितने थे यहाँ पे, दो ये 4, फाइनली कितने कितने आ गए? 2 2। अगर 4 क्रोमोसोम्स वर एट द बिगनिंग, फाइनली 2 सेल्स आर फॉर्म्ड विद 2 क्रोमोसोम्स ईच। दोनों के पास दो दो क्रोमोसोम्स हैं। तो मियोसिस 1 में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन। नेक्स्ट मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। फाइनली मेटाफेज में जो होता है वही होगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड from the opposite poles
of the spindle to attach kinetochore of homologous chromosomes. Anaphase 1, homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated at their centromere. Chromosomes आपके separate होंगे. Telophase 1, nuclear membrane and nucleolus reappear finally. Cytokinesis आ गया and is called dyad of cells. Although in many cases chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of interphase nucleus. अब वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां से शुरुआत की थी. इंटरफेज इतना एक्सट्रीम नहीं पहुंचेगा. स्टेज बिटवीन टू meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. It is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. तो अब एनसीईआरटी भी यही कह रही है कि प्रोफेज 1 तो जो था वो कॉम्प्लेक्स है भाई, प्रोफेज 2 जो रहेगा वो सिंपल रहेगा, बिकॉज प्रोफेज 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस का कॉपी है. अब जो काम होना था हमारा वो हमारा मियोसिस 1 में हो गया. क्रोमोसोम नंबर हमने आधा करना था, वो हमने हाफ कर दिया. अब फाइनली वही आगे ट्रांसमिट हो जाएगा मियोसिस 2 के अंदर. तो मियोसिस 2 जो है इज एग्जैक्ट द कॉपी ऑफ माइटोसिस. सिमिलर प्रोफेज 2, इसमें क्या आएगा, सेम वही चीज़ें आ जाएंगी. it initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated. अभी chromosomes इंटरफेज में जाते ही नहीं है, वापस से वो meiosis 2 में एंटर कर जाते हैं. In contrast to meiosis 1, it resembles normal mitosis. मैंने बताया, nuclear membrane disappear by the end of prophase 2. Chromosomes align and become compact. Chromosome align हो गए, compact हो गए, spindle fiber पे attach हो गए. Metaphase 2, chromosomes align at the equator. Microtubules from opposite poles of the spindle get attached to kinetochore of sister chromatids. अब जो हमारे 4 से 2-2 क्रोमोसोम्स बने थे, वो 2-2 क्रोमोसोम्स पे स्पिंडल फाइबर अटैच कर लेगी, उनको इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर देगी. फाइनली एनाफेज 2, simultaneous splitting of centromere of each chromosome, allowing them to move towards the opposite poles of the cells by shortening of microtubules attached to kinetochore. अब धीरे धीरे स्पिंडल क्या होगा, वो छोटा होता चला जाएगा और बीच में से स्प्लिट कर देगा. ये आ गया सिंपल, कोई दिक्कत. ये 2 सेल्स बने थे हमारे, देख लीजिए आप लोग, ये 2-2 वाले 2 सेल बने थे, 1 और 2, 1, 2, स्पिंडल फाइबर बनी, स्पिंडल फाइबर ने अटैच करा, दिस इज मेटाफेज, ये डिवाइड हो गए, फाइनली 2-2 क्रोमोसोम्स आ गए. तो meiosis 2 is exact and similar to mitosis. There is no change. Telophase meiosis end with telophase 2, in which 2 groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells, that is 4 haploid daughter cells are formed. हमें ये नहीं भूलना, माइटोसिस के एंड में जो बनेंगे हमारे 2n वाले 2 बनेंगे, लेकिन मियोसिस के एंड में 2n से पहले nn होगा, फाइनली वो nn 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होगा. तो मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे जो कि हेप्लॉइड होंगे, मीन्स हाफ द क्रोमोसोम नंबर. आगे बढ़ते हैं. It is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organisms. Even though the process paradoxically results in reduction of chromosome number by half, it also increases genetic variability in the population of organism from one generation to next. Variations are very important for the प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो फाइनली मियोसिस का अब सिग्निफिकेंस क्या है. मियोसिस एक तरीके से हमारा क्रोमोसोम नंबर हाफ कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ा रहा है, जेनेटिक वेरिएशन बढ़ा रहा है. जेनेटिक वेरिएशन बढ़ने से चांसेस ऑफ इवोल्यूशन आर मच हायर. वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, वेरिएशन आएगा तभी इवोल्यूशन होगा.
वेरिएशन नहीं आएगा तो सेम स्पीशी आगे तक चलती जाएगी और स्पीशी वीक हो जाएगी, लेकिन अगर वेरिएशन आएगा तो स्पीशी स्ट्रांग बनेगी। तो वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, वेरिएशन होना ज़रूरी है और वेरिएशन मियोसिस के बाद ही हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मियोसिस के ऊपर और माइटोसिस के ऊपर हमने क्या करना है, हमने PYQs करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें और मियोसिस के PYQs को करें, प्रैक्टिस करें, ताकि अपना नीट का स्कोर एनहांस करें। ऑल द बेस्ट।